अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। CNS की लाइव नशरियात के साथ मैं हूं शाफिया रियाज। नाज़रीन, इस वक्त की नशरियात में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से या दीगर जो भी बसेस गवर्नमेंट के एंड से लोगों की मदद के लिए फराहम की गई है उनके हवाले से। जब से इंतजामिया के जानिब से जो बड़ी बसेस होती है उन्हें सड़कों पर रन कराया गया है, बेशक तब से लोगों को काफी जो है राहत महसूस हुई है, काफी हद तक जो है लोगों का वक्त जो है उनमें बच जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम सरमा आ जाता है या अगर जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे तो अभी जो है इन जो बसेस के ड्राइवर्स है उन पर कुछ जो है शिकंजा कसा गया है और उन्हें जो है गाड़ियों में ओवरलोड जो है करने से उन्हें मना किया गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर वो जो अपनी बसेस है उनमें ओवरलोडिंग करेंगे तो उन पे जो है फाइन होगा या वो अपनी जो है बर्खास्त हो सकता है अपनी नौकरी से या दीगर जो भी उनके जो रूल सेट किए गए हैं वो उन पे नाफिज किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मौसम सरमा आता है तो ट्रैफिक जो है वो किसी हद तक कम हो जाता है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे वो किसी हद तक कम हो जाता है, लेकिन जो भीड़ होती है लोगों की वो कम नहीं होती है। जो शख्स गर्मियों के दौरान अपने घर से बाहर काम करने के लिए आता है वो सर्दियां देखकर अपने घर में नहीं बैठता। वो चाहे बर्फबारी हो रही हो, चाहे तूफान आ रहा होगा, उसे अपने घर से बाहर आना ही है अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए, या स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज पहुंचने के लिए आना है या ट्यूशंस जाने के लिए आना होगा या दीगर जितने भी काम है, किसी को डॉक्टर के पास जाना होगा। जो भी हमारे जरूरियात जिंदगी के जो हमारे काम है वो करने के लिए हम किसी भी मौसम का ख्याल नहीं करते हैं। जी आज गर्मी है तो आज ये काम कर लेते हैं, आज सर्दी है तो आज हम ये काम नहीं करेंगे। तो जो इंसान की जरूरियात है वो किसी रीजन से रुकती नहीं है, वो जो है हमें किसी भी सूरत में फुलफिल करनी होती है। तो अगर जब लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वो तो कम हो जाता है सर्दियों के दौरान, लेकिन जो लोगों की भीड़ है, जो लोगों के रश है, उसमें कमी नहीं आती। तो फिर जब ऊपर से जो रूल इन पर आ गया है कि आप ओवरलोडिंग करना है गलत बात, क्योंकि ओवरलोडिंग में कुछ शर पसंद अनासिर ऐसे भी होते हैं जो उसका फायदा उठाकर चोरी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लड़कियों के साथ हरासमेंट करते हैं, कोई किसी का पॉकेट मार लेता है, कोई किसी का सामान चोरी कर लेता है। ऐसी चीजें भी होती है जिनके लिए ओवरलोडिंग करना को बंद करना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इसका ये भी देखना है कि लोग कितना सफर कर रहे हैं। और इसका एक और ये भी मैं बोलूंगी कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी श्रीनगर से बारामूला जा रही है तो इसको जो है पर्टिकुलर बारामूला की ही जो है पैसेंजर्स को अपनी गाड़ी में लेना है, जो बारामूला की सवारियां है उन्हें ही अपनी गाड़ी में लेना है। जो लोकल्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जिन्हें बारामूला से थोड़ा सा ही पहले उतरना है या कुछ किलोमीटर्स पहले उतरना है या बारामूला से 2-3 गांव पहले उतरना है, वो उनको नहीं उठाते हैं, जिनके लिए वो एक प्रॉब्लम बन गया है। वो इस वक्त सुबह जो है देर से होती है, शाम बड़ी जल्दी, जो अंधेरा है वो बड़ी जल्दी हो जाता है, 6 बजे के बाद पूरा हमारे यहाँ पर अंधेरा हो चुका होता है। तो वो जो लोग होते हैं वो काफी सफर करते हैं, उस वजह से लोग फिर शाम को वक्त पर घर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो जो बसेस वाले होते हैं वो उन्हें अपनी गाड़ियों में लेते नहीं है। जबकि ऐसा भी देखा गया है फिर लोगों की और बस ड्राइवर्स की या कंडक्टर्स का फिर झगड़ा हो जाता है। लोग उन्हें कहते हैं कि आप हमें ले नहीं रहे हो अपनी गाड़ी में। जो बस वाला है, जो ड्राइवर है, वो बेचारा भी क्या करे, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधा हुआ है। उस पर भी जो है वो जो अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसका जो काम है वो इफेक्ट होगा, जो उसका जो उसकी रोजी रोटी है वो इफेक्ट हो सकती है। यहाँ पर ये रीजन भी हमें देखना है। तो क्या जो एक अमाउंट गाड़ियों का गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है, क्या वो कश्मीर की पॉपुलेशन के हवाले से एक बेहतर अमाउंट है कि हम सबकी नीड्स फुलफिल हो सके, या फिर ये एक इनसफिशिएंट अमाउंट है जो सिर्फ एक पोर्शन की ही जो नीड्स उन्हें फुलफिल कर सकता है और जो बाकी पोर्शन बचता है वो सफर कर जाते हैं।
वो जो है उन्हें वेट करना पड़ता है, उन्हें दूसरी गाड़ी आने का इंतजार करना पड़ता है, और दूसरी गाड़ी कब आए, कितने घंटे बाद आए, ये उन्हें नहीं पता होती है। अगरचे जो ओवरलोडिंग है वो करना गलत है, लेकिन यहाँ पर मेरी दरखास्त रहेगी आरटीओ डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के डिपार्टमेंट से, उनसे भी दरखास्त रहेगी, या तो आप जो आपने इनको ये बस सर्विस प्रोवाइड की है, या तो आप इन्हें ये एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड कीजिए, या फिर जब तक आप इनको वो सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं तब तक इनको कुछ रियायत दीजिए, ताकि ये लोग भी जो है वक्त पर अपने घर पहुंच सके, सर्दियों के दौरान जो है वो वक्त पर अपना घर पहुंच सके और अपने घर में आराम से रह सके, और बिना किसी तकलीफ के उनकी सारी चीजें भी जो है वो आसानी से रन हो, और जो झगड़े होते हैं बस ड्राइवर और कंडक्टर और जो पैसेंजर होता है उनके दरमियान, वो भी कम हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताते चलूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी, तो वहां से अभी एक इलेक्ट्रिक बस निकली जिसे श्रीनगर आना था या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना था, लेकिन जो वहां पर लोकल स्टूडेंट्स थे जिन्हें कॉलेज जाना था या किसी दूसरे गांव में जाना था, वो उन सवारियों को नहीं उठाता है, जिसकी वजह से वो जो स्टूडेंट है वो वक्त पर अपने कॉलेज नहीं पहुंच पाता है। या इन चीजों में इनको कुछ रियायत दीजिए कि जो लोकल जो सवारियां है या जो स्टूडेंट्स है वो उन्हें जो है उठाने की उन्हें जो है परमिशन दी जाए, ताकि उन्हें भी किसी हद तक राहत मिले, या उनके लिए उन्हें कुछ सब्स्टिट्यूट जो है कुछ अच्छा सा ठोस इकदाम उनके लिए उठाए, ताकि फिर उन्हें भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लोग जो है बड़े सफर कर रहे हैं, अगरचे ये ई बसेस की वजह से बहुत रियायत हुई है, बहुत आसानी हुई है, लेकिन इनका अभी भी अमाउंट उतना नहीं आया है कि हर कोई जो शख्स है वो उससे जो है फायदा हासिल कर सके। हमारी यही मुतलका आरटीओ से दरखास्त रहेगी कि वो इस बात पर जरा गौर करे, क्योंकि जो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, कोई बुजुर्ग अफराद सड़क पर वेट कर रहा होता है लेकिन उन्हें जो है वो गाड़ी नहीं उठाती है, तो उसमें ओवरलोड होता है, माफी चाहूंगी, या तो उसमें बैठने की जगह नहीं होती है, या फिर कुछ और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी वालों ने उठा नहीं पाता है, और उसके बाद जो है वो मायूस हो जाते हैं सड़क पर। तो इन चीजों पर जो है मुतलका आरटीओस को गौर करने की जरूरत है, और इन प्रॉब्लम्स को जो है उन्हें कबल वक्त सॉल्व करने की बेहद जरूरत है, ताकि लोग सफर ना करें। सीएनएस की इस नशरियात में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे।